याद तो नहीं आ रहा। प्रणव, तुझे कहीं लगी तो नहीं है ना, बता दे, नहीं तो हम डॉक्टर को दिखा देते हैं। अरे ताई, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। हाँ मेरे स्ट्रांग भाई, कमाल कर दिया तूने। तू नौटंकी की है ना, कोई नाटक वाला भी नहीं कर सकता। नाटक? एक सेकेंड, ये सब जो किया वो नाटक था? हाँ ताई। हाँ, दादा का आइडिया था, एकदम ढांचू, बड़े बड़े बुद्धू बन गए, है ना दादा? ताई सारा नाटक था। ताई मैं तुझे ना एक चीज बताता हूँ, तू ना खुशी से झूम जाएगी। ये देख, घर के पेपर्स वापस आ गया हमारे पास, हमारा घर। लेकिन ये ताई वो सब नाटक था, इसका कोई किडनैप विडनैप नहीं हुआ। वो तो ये सबकी नजरें बचाकर छुपते छुपाते डिग्गी में जाकर बैठ गया, और फिर घनश्याम सेठ के अड्डे पर जाकर इसने पेपर चुराए और वापस आ गया। ताई वो कहते हैं ना, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। क्या प्लान था ना ताई, पता है पहले तो मैं बिल्कुल डर गई थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, पर अपना प्रणव जिस हिम्मत के साथ जाके कार में बैठा, क्या बात है प्रणु। और ताई, प्रशांत ने मुझे यकीन दिलाया था कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने प्रणव को कुछ नहीं होगा, और वैसा ही हुआ। ताई तू ये बता, प्लान कैसा रहा? अरे ताई, चुप रहे तू, तुझसे तो मैं बाद में बात करती, समझा तू? और तू ताई क्या रे प्रशांत, क्या समझता है तू अपने आप को? क्या समझता है तू अपने आप को? अपने भाई बहनों को चोरी करना सिखाएगा? हाँ, पुलिस से झूठ बोलेगा? ऐसे तो बड़े डींगे हाँकता रहता है, ये करूंगा वो करूंगा, अपनी जिम्मेदारी को समझूंगा। ये समझा तूने अपनी जिम्मेदारी को? एक तरफ वो बाप अपनी बच्ची से भीख मंगाता है, और दूसरी तरफ तू जो अपने भाई को चोरी करना सिखा रहा है। क्या फर्क है क्या तुम दोनों में? बोल। फर्क है ताई, और फर्क ये है कि हमारा बाप इस घर को बेचने चला है और मैं बचा रहा हूँ। वाह। और क्या झूठ बोला ना मैंने? तो मैंने झूठ बोला है, लेकिन उस बात का मुझे अफसोस नहीं है। और हाँ, तुझे तो अभी भी मैं ही गलत लग रहा हूँ ना? तू जाकर बता दे उन लोगों को, बता दे कि हमने अपने ही घर के पेपर चुराए हैं, अपने ही घर को पाने के लिए धोखा दिया है हमने। और क्या कर लेंगे? निकाल देंगे ना हमें घर से। और वो हमारा बाप क्या करेगा? हमें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। इन बच्चों को तो शायद बेच ही देगा। भाई हमारी तो इतनी औकात भी नहीं है कि इनको एक छत दे सके। तुझे क्या लगता है कि मेरी मर्जी है मुझे अपनी अकल तेज बतानी है? नहीं, ये सब मुझे करना पड़ा क्योंकि हमारा बाप एक शराबी है, एक चोर है। और जिनके बाप ऐसे नालायक होते हैं ना, उनको अपनी जिंदगी ऐसे ही बसर करनी पड़ती है। और हमारा बाप तो सिर्फ नालायक ही नहीं, घटिया आदमी है। एक सेकंड, क्या बोल रहे हो इन बच्चों के सामने? तुझे पता भी है? पागल हो गया है? अरे इन बच्चों से क्या छुपा है? और ताई, तुझे कब से सच कड़वा लगने लगा? ताई ये सच है, और इस सच को बदलने की ताकत ना तुझ में है और ना मुझ में है, क्योंकि हम मजबूर हैं। अरे ताई, तू कैसे भूल गई कि हमारा बचपन कैसे गुजरा है? तेरा बचपन तो चला ही गया, और मेरा पढ़ने खेलने की उम्र में अपने बाप को शराबी देखते हुए अपनी किस्मत से लड़ता रहा। ताई, अगर तू ना होती ना तो मैं ना होता, और इन बच्चों का ख्याल रखने वाला तो कोई भी ना होता। हमारे बाप की दो बीवियां, मेरी, तेरी और मानसी की आई, और एक इन दोनों की आई। चल हमारी आई तो घुट घुट कर मर गई, लेकिन इनकी आई तो इन्हें छोड़कर चली गई। लेकिन मैं उसे दोष नहीं देता, क्योंकि हमारे बाप की तो इतनी औकात ही नहीं है कि उसके साथ कोई रह सके। अरे फिर भी मैं तुझे गलत लग रहा हूं तो जाकर दे दे पेपर्स, निकलवा उन गुंडों को बाहर और मुझे जेल में डाल दे। ताई, ताई कहा? ताई, मानसी बच्चों का ध्यान रख। साला ये अपन रघु मात्रे को नहीं छोड़ेगा, इसके चक्कर में पुलिस ने अपने आदमी को उठा लिया है। फालतू बकवास मत कर, अपन को रघु मात्रे के घर के पेपर्स चाहिए, मतलब चाहिए। ये रहे रघु मात्रे के घर के पेपर, यही ढूंढ रहे थे ना? हाँ, पर ये तेरे पास कैसे आए? मेरा भाई तुम्हारी नाक के नीचे से लेकर चला गया। अपन को पता था साला इन बच्चों ने मिलकर कोई कांड किया है। साला जैसा बाप वैसे बच्चे। एक सेकंड, खबरदार अगर मेरे भाई बहनों के बारे में कुछ भी कहा तो पत्थर तुमने मारा, सिर्फ उसका जवाब मेरे भाई ने तुम्हें दिया। अब बोलो, तुम्हें पेपर चाहिए या नहीं? हाँ, पेपर तो मांगता है अपने को। तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, या तो इन पेपर्स को मेरे नाम पे कर दो, या तो अपने हाथ से इन पेपर्स को फाड़ दो, हिसाब बराबर। हलवा है क्या? हाँ,
बड़ी आई पेपर को मेरे नाम पे कर दो। और एक बात बता, तेरी बात क्यों मानूं मैं? इसकी दो वजह। पहली वजह ये कि तुम्हारे खिलाफ पुलिस में किडनैपिंग केस चल रहा है, और अब अगर ये बात बाहर आ गई तो तुम्हारी तो बैंड बज जाएगी, और ये जो धंधा तुम करते हो ना, ये भी बंद हो जाएगा, इसका लाइसेंस चला जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है साथ ही साथ तुम्हें जेल भी जाना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारे बाप ने तुमसे 70,000 रुपए लिए, लेकिन घर की कीमत 10 लाख रुपए। अगर मैं ये चीज कोर्ट में भी ले जाती हूँ तो केस हम ही जीतेंगे, क्योंकि 70,000 के लिए कोई भी किसी को अपने घर से नहीं निकाल सकता। समझे? बोलो क्या करना है? साला तू तो अपने बाप से भी ज्यादा चालू निकली। हाँ, बहुत शानी है तू। इतनी शानी भी नहीं, लेकिन हाँ, 70,000 के लिए अपने 10 लाख के घर को इसी तरह छोड़ दूं, इतनी बेवकूफ भी नहीं। तो जाके अपने बाप से कह दे कि मेरे पैसे लौटा दे। तुम्हारे पैसे मैं लौटाऊं? मुझे 70 दिन चाहिए। 70 दिन में 70,000 मैं तुम्हें दूं, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारी नीयत क्या है, तुम्हारी असलियत क्या है। और हाँ, मेरे बाप ने गलती की थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम भाई बहनों के साथ इस तरीके का व्यवहार करो। आइंदा से मेरे परिवार की तरफ नजर भी उठाकर मत देखो, समझे? ठीक है, जा, तेरा घर तेरा हो गया। लेकिन एक बात याद रख, जो तूने अपना वादा किया है ना, मुझे मेरे 70,000 रुपए 70 दिनों में वापस मांगता है, मतलब मांगता है, वरना याद रख। हाँ, ये अंकिता कहाँ रहती है? अंकिता जी। वो सामने वाली खोली में। यहाँ पे? हाँ, वो सामने। अंकिता यहीं यहीं रहती है वो? जी यहीं रहती है। आप कौन? आप सॉरी, आप सर उन्हें बुला देंगे, मैं उनसे मिलने आया। ताई तो अभी घर पर नहीं है, आप अपना नाम बता दीजिए, जब भी ताई आएगी मैं उसको बोल दूंगी। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं फिर आ जाऊंगा। पर आप अपना नाम। आजकल के बच्चे अपने बाप को से तक नहीं बाहर निकाल के फेंक देते हैं। ससुरे। अरे भाई साहब जी आप यहीं कहीं रहते हैं? हाँ, मैं यही खोली में रहता हूँ। अच्छा, ये अंकिता जो यहाँ रहती है, जी, ये कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? ये लगभग वो देखिए, अंकिता का बाप सामने पान की दुकान पे खड़ा है। वो? हाँ, वही है। लेकिन आपसे एक बात कहूं, आप उससे बात बिल्कुल मत कीजिए। क्यों? अरे, बात करने की तमीज ही नहीं है उसको। बहुत ही जाहिल और देहाती है। पैसों की खातिर अपने बच्चों को भी बेच सकता है। कितने प्यारे और अच्छे बच्चे हैं उसके। इसकी वजह से ना 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। एक एक पैसा छिपा के रखते हैं वो लोग। एक नंबर का बेवड़ा है। बच्चों के मुंह से निवाला छीनकर दारू खरीदता है। वो तो बेटी है ना अंकिता, सोना है सोना। बहुत ही गुणी और संस्कार वाली लड़की है। उसी की वजह से सारा घर चल रहा है, वरना ये बेवड़ा बाप किसी काम का नहीं है। भगवान ऐसी संतान सभी को दे, मगर ऐसा बाप। ठीक है, थैंक यू। अरे भाई साहब, अरे छोड़ो ना साहब, ये तो इसका रोज का है, रहने दो।
ताई मैं पानी लेकर आती हूँ। ताई क्या हुआ? तुम दोनों एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो? अरे सोनू, प्रणव, मानसी, हमें हमारा घर वापस मिल गया है। क्या ताई? ताई, क्या तू वाकई घनश्याम सेठ को पैसे वापस करने वाली है? हाँ, इसके पैसे भी मैं लौटाऊंगी। सिर्फ इसके ही नहीं, बाकी उन सब लोगों के जिनसे हमने उधारी ली। ताई अब सब ठीक हो जाएगा, तुझे जॉब मिल गई है ना? अरे हाँ ताई, मैं बताने ही भूल गई। आज तुझसे मिलने ना कोई आया था। कौन? मतलब मैंने उसको पूछा तो था पर कुछ कहा ही नहीं, बस इतना कह के चला गया कि फिर वापस आएगा। ताई देखने में तो बहुत अमीर लग रहा था, एकदम सूट वूट पहन कर आया था। कुछ बताया नहीं? कुछ भी नहीं बताया। हाय शशांक। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। इतना कुछ हो गया और तुमने बताया भी नहीं मुझे। वो तो अच्छा हो कि मानसी ने बता दिया मुझे सब कुछ। शशांक, मैं तुम्हें बताने वाली थी। आई एम सॉरी, इतना सब कुछ जल्दी में हो गया ना कि मुझे मौका ही नहीं मिला तुम्हें बताने का। आई एम रियली सॉरी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है, सब सॉर्ट हो गया है। और इस कहानी का हीरो मैं हूँ। अच्छा, चौका क्या चौका मारा था मैंने? क्या बात कर सर रहे अभी हो? आए हैं ना, आप बैठिए तो पहले। हाँ हाँ बैठेंगे, बताओ। अब बैठो क्या चौका मारा और तुमने? मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। ओके बताओ, जल्दी बताओ। सुनो इधर आ, जल्दी आ। गेट आउट। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल रहा हूं। क्या बात है अंकिता, टेंशन में लग रही हो? नहीं, कोई टेंशन नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। नहीं हो? देखो झूठ मत बोलो, जल्दी बताओ क्या हुआ। रिडिकुलस, सीरियसली, केके टेलीकॉम इतनी बड़ी और वेल नोन कंपनी अपने स्टाफ से इस तरह बिहेव करती है? नहीं, छोड़ूंगा नहीं उनको। मैं ऐसा आर्टिकल लिखूंगा उनके खिलाफ। शशांक प्लीज, मुझे सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। पर क्यों अंकिता, किसी को तो बोलना पड़ेगा ना, वरना कल किसी और लड़के के साथ वो लोग। मुझे पता है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरी प्रायोरिटीज कुछ और है। मुझे जॉब चाहिए, किसी भी हालत में मुझे जॉब चाहिए। शशांक तुम्हें पता है, मैंने घर पे किसी को नहीं बताया कि मेरी जॉब नहीं रही। सबको यही लगता है कि मैं कल काम पे जाऊंगी। अगले महीने की 1 तारीख को वो सब मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरी सैलरी आएगी। पता नहीं क्या क्या प्लान बनाएंगे, क्या क्या सोच के रखा हो। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं उनसे क्या कहूं, कहां से जॉब लाऊं, कहां से। शशांक मैं जानती हूँ मेरे बच्चों को, वो चाहे कितनी भी तकलीफ में हो ना, लेकिन मुझे नहीं बताएंगे। लेकिन उनकी खुशियों का ख्याल रखना, उनके सपनों का ख्याल रखना, ये मेरी जिम्मेदारी। और मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब मिल जाएगी जॉब अंकिता, मिल जाएगी। अरे तुम ईमानदार हो, इतनी स्मार्ट हो, समझदार हो, मेहनती हो। अरे कंपनी तुम्हें घर से बुलाकर जॉब देंगी। मजाक कर रहे हो ना फिर से तुम? नहीं अंकिता, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। जो सच्चाई, जो समझदारी तुम्हारे अंदर है, मैंने वो बहुत कम लोगों में देखी है। I really feel that you deserve a good job.
एंड यू विल गेट इट। और अंकिता, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी हेल्प करूं। और तुम चाहती हो ना कि घर में किसी को मालूम नहीं पड़े? नहीं पड़ेगा, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, ट्रस्ट मी। अरे मुंबई में बहुत सारी कंपनीज हैं, हम हर जगह पे अप्लाई करेंगे और जॉब मिल जाएगी। हाँ, तुम इतनी बुरी तो नहीं हो ना? हाँ ठीक हो ना? हाँ, जस्ट रिलैक्स, जॉब मिल जाएगा। सर, पिछले कुछ दिनों में लगभग 20 फीमेल एम्प्लॉइज हमारी कंपनी से रिजाइन कर चुकी हैं और उनके सबके रेजिग्नेशंस में एक ही बात कॉमन है, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स। सर, इसकी रिपोर्ट कल भी आपको दे चुका था। आपकी रिपोर्ट पढ़ी थी। इस बात की तह तक जाना बहुत जरूरी। फेल टू अंडरस्टैंड। कल एक और लड़की थी जिसे इस ऑफिस से निकाला गया, क्या नाम? अंकिता महात्रे। अंकिता महात्रे। और क्यों निकाला गया था? कुछ चोरी का इल्जाम था सर उस पर। चोरी का इल्जाम? बट अनुभव, जहां तक मैं उसके बारे में जानता हूँ, वो एक बहुत ही गरीब लड़की है और यहाँ पे स्टेनो के काम के लिए आई थी। You're right, sir. आई डोंट गेट इट कि अगर एक लड़की जिसके लिए जॉब इतना इंपॉर्टेंट है, हमारे ऑफिस में एक स्टेनो का काम कर रही है, चोरी क्यों करेगी? क्यों नहीं करेगी? पैसे की जरूरत इंसान से कुछ भी करवा सकती है। उसने चोरी की और जब वो पकड़ी गई तो उसने एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी बनाकर अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश की। सर, ये गरीब लोग होते ही कुछ ऐसे हैं। नो, दैट्स रॉन्ग। आप बेवजह जजमेंटल हो। जस्ट बिकॉज एक लड़की गरीब है इसका मतलब ये नहीं कि वो चोर। और जहां तक मैं उस लड़की के बारे में जानता हूँ, उस लड़की में she has a certain dignified integrity. I don't think कि वो ऐसी कोई चोरी चकारी करे। Maybe I'm wrong, but क्या आपने इस बात की तह तक जाने की कोशिश की? No, sir. You don't know. So it's just an assumption. Yeah. तो कुछ भी हो सकता है, right? I need to know. मैं उस लड़की के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। I need to know वो कहाँ की है, क्या करती थी। Because मुझे लग रहा है कि उसे फंसाया जा रहा है। And apart from her, मैं चाहता हूँ कि वो जितनी भी लड़कियां जो हमारी कंपनी छोड़ के जा रही, I need to meet all of them, one by one. Okay? बट सब उन सब से बात करके क्या होगा? I mean, आप जूनियर स्टाफ के साथ। So, मिस्टर अनुभव, वो जूनियर हो या सीनियर हो, हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, राइट? और अगर हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, इसका मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस सर। और इतनी सारी लड़कियां अगर हमारी कंपनी एक एक करके छोड़ के जा रही हैं, ड्यू टू व्हाटएवर पर्सनल रीजंस, उसके पीछे जरूर हमारी कंपनी में कोई ना कोई लूप होल है जिसे हमें ढूंढना बहुत जरूरी है, राइट? प्लीज आइए और ये मीटिंग अरेंज करवाइए। ओके सर। थैंक यू। एंड कैन यू प्लीज पास मी दिस? थैंक यू। I'll wait for your call. Do that as soon as possible. ओके सर। पोएम याद हो गई? इस बार सोनू की नंबर 1 रैंक आनी चाहिए, समझी? प्रणव, क्या कर रहा है तू? मुझे बॉटल दे वहां से। प्रणव, ये क्या कर रहा है? योयो खेलने का टाइम है ये, उसे छोड़। प्रणव, बैग लेकर अंदर से जाके जल्दी प्रणव, मैंने तेरा बैग जमा दिया है, अब तू जल्दी से स्कूल जा। मुझे स्कूल नहीं जाना है। क्यों? स्कूल क्यों नहीं जाना? बहुत बोरिंग होता है वहाँ पर। तुझे तेरे बाप की तरह बनना है क्या? जा। प्रशांत, कुछ भी मत बोल। इधर आ। देख, तुझे गुड बॉय बनना है ना, तुझे स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। और जो स्कूल जाते हैं वही गुड बॉय बन सकता है। और स्कूल में कितनी अच्छी अच्छी चीजें होती है प्रणव, जैसे खेलना होता है, पढ़ाई करना सिखाते हैं और कितनी अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं, है ना? और देख, फिर जब ताई बुढ़ी हो जाएगी तो फिर ताई का ख्याल कौन रखेगा? प्रणव ही रखेगा ना। तो उसके लिए स्कूल तो जाना पड़ेगा। स्कूल जाएगा ना? ताई, आज तू रहने दे, आज इनको स्कूल मैं छोड़ देती हूँ। अरे नहीं, मैं छोड़ दूंगी तो रहने अरे दे। नहीं ताई, मुझे वैसे भी जाना है स्टेशन। अरे लेकिन मुझे बुक्स लेने वैसे भी जाना है, रास्ते में ही स्कूल पड़ता है, मैं छोड़ दूंगी ना ताई। अच्छा, और तुझे अभी इतना सारा घर का काम करना है, ऑफिस भी जाना है। चलो चलो। अरे ताई, तू ये सब छोड़ दे, तुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैं तेरे लिए नाश्ता तैयार किया है, तू नाश्ता कर और ऑफिस के लिए जा। लेकिन तुझे सब करने की क्या जरूरत है? ताई। और हाँ, मैं तेरे लिए टिफिन भी तैयार किया है, लंच करना मत भूलना। शांत, ये सब तूने किया है? हाँ ताई, तू छोड़ ना, तू जाना ऑफिस।
यार आज जरा संभाल लेना यार, तुझे काम पड़ेगा नेक्स्ट टाइम तो मैं तेरी हेल्प कर लूंगा पक्का। और सुन वो स्टोरी ना प्रियदर्शनी वाली, हाँ वो मैंने काम कर लिया है। सर से बोलते ना कि मैं उनको रात को मेल कर दूं। हाँ चल मैं फोन रखता हूँ, तुझे बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कॉपीज लिए सीवी के? हाँ ले ली। क्या हुआ, घर में अब तक बात नहीं की क्या? तो ठीक है चलो फिर। कहाँ जा रहे हैं? पार्क में। अरे जाना है ना जॉब्स के लिए अप्लाई करने, जल्दी करो, जल्दी जाएंगे जल्दी आएंगे ना। हाँ जल्दी काम बन जाएगा हमारा। और चलो तुम्हारा काम? मेरा काम तुम्हें जॉब दिलवाना है। जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक मुझे चैन नहीं है। बैठो। जल्दी आओ।